व्हाट्सएप पर सुपारी ली, जेल की सलाखों के पीछे बैठकर मर्डर करा दिया और फिर फेसबुक के माध्यम से कबूलनामा। जी हां दोस्तों, ये कहानी है देश के सबसे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। वही लॉरेंस बिश्नोई जो कि खुद को भगत सिंह का भगत बताता है, भगत सिंह की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनता है, भगत सिंह की ही किताबें पढ़ता है, भगत सिंह की ही बहुत सारे पोस्टर को जेल की दीवारों पर चिपकाए रखता है, और जब कभी सलाखों से बाहर पुलिस कस्टडी में आता है तो छोटी छोटी मूंछों पर बार बार ताव देता है। वाकई में दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की अपनी ही अलग कहानी है। तो स्वागत करूंगा आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में, एक और नई वीडियो में। आज बात देश के सबसे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। साथियों, तुम मुझसे वाले को मौत के घाट उतारने वाला देश का खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दरअसल शुरुआती दिनों में कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि छात्र नेता हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं 1992 फरवरी 22 की, जब पंजाब प्रदेश के फाजिल्का में एक बच्चे का जन्म होता है। माँ बाप और पड़ोसी बेहद ज़्यादा खुश थे। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, भला बच्चे का जो जन्म हुआ है। और चूंकि बच्चा शुरुआती दौर से ही बेहद ज़्यादा खूबसूरत था और माँ के द्वारा नाम रखा जाता है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस दरअसल एक क्रिश्चियन शब्द है जिसका अर्थ होता है चमकता हुआ, और माँ बाप को भी लगने लगा था कि हो ना हो उनका बच्चा, उनका बेटा, उनका लाल आगे जाकर निश्चित तौर पर उनका सीना फकर से चौड़ा करेगा, निश्चित तौर पर उनका नाम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उनका नाम चमकाएगा। वो लड़का, वो बच्चा नाम तो चमकाता है, किसी खेल में नहीं बल्कि जुल्म की दुनिया में। और नाम को इस कदर चमकाता है कि पूरे देश दुनिया का शायद ही कोई ऐसा नुक्कड़ गली चौराहा बचा हो जहां पर उसका नाम ना हो, जहां पर उसका खौफ ना हो। दरअसल साथियों, ये जिंदगी की शुरुआत होती है फाजिल्का से, और उसी फाजिल्का में लॉरेंस बिश्नोई के शुरुआती दिन गुजरते हैं। और जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो सीधा वो रुख कर लेता है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है, और जैसे ही एडमिशन लेता है तो तमाम लोगों के आग्रह और निवेदन पर छात्र राजनीति में कूद जाता है। लेकिन चूंकि बताया ये जा रहा है, जानकारी ये मिलती है कि लॉरेंस बिश्नोई शुरुआती दिनों से ही बेहद ज़्यादा चौकन्ना और चालाक था। बड़े ही शातिराना अंदाज में उसने एक संगठन का गठन किया और नाम रखा सोपू। सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तमाम लोगों को, खास तौर पर नौजवानों को उस संगठन के बैनर तले जागरूक किया, आकर्षित किया। और चूंकि शुरुआती दिनों से ही लॉरेंस बिश्नोई क्रांतिकारी विचारों वाला रहा है, भगत सिंह का फैन रहा है, और शायद ये भी एक वजह रही कि नए नवेले नौजवान लड़के उसके संगठन सोपू के साथ जुड़ते ही चले गए। और देखते ही देखते उसका जो कद था, रुतबा और रोब था, दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा था। और ऐन मौके पर उसने छात्र राजनीतिक मैदान में कूद गया। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष चुनाव में सोपू संगठन बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, और उस हार से सोपू संगठन, साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। उनके दिल और दिमाग में रंजिश पलने लगी थी। और एक दिन लॉरेंस बिश्नोई गुट और उस उदयवीर गुट का टकराव हो जाता है। बहस और टकराव तक तो बात सही थी, लेकिन देखते ही देखते वो बहस खूनी संघर्ष का रूप ले लेती है, और आगे चलकर आए दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़ों का दौर लगातार जारी रहता है। और कहीं न कहीं उसी दरमियान लॉरेंस बिश्नोई को साथ मिलता है संपत नेहरा, जग्गू भगवानपुरिया जैसे बड़े गैंगस्टरों का, जो कि उस दरमियान बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे। और कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई की जो ताकत थी
वो लगातार बढ़ रही थी, वो खूंखार लगातार खूंखार बनता ही जा रहा था। और हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई और तमाम उसके साथी, चाहे वो संपत नेहरा हो, चाहे जग्गू भगवानपुरिया हो, तमाम देश की बड़ी बड़ी सलाखों के पीछे सजा भुगत रहे हैं। और कहा यह भी जाता है, देखा यह भी जाता है कि बड़ी बड़ी सलाखों की काल कोठड़ी में बैठकर भी ये गैंगस्टर खूंखार हैं। बैठकर मात्र एक फोन कॉल से या मैसेज से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ये खूंखार गैंगस्टर इतने ज्यादा खूंखार हैं कि देश की बड़ी बड़ी सलाखों के पीछे बैठकर भी कई राज्यों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। कई राज्यों की पुलिस को लगातार चकमा देते रहते हैं। भले ही वो बाहर ना हो, लेकिन जिसको चाहे इस दुनिया से चलता कर दें। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा कि बीते कुछ दिनों में बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहें, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। गुग्गा माड़ी केस में इसी लॉरेंस ग्रुप ने सलाखों के पीछे बैठकर उसको इस दुनिया से चलता कर दिया, गोलियों से उसके घर में ही ढेर कर दिया। साथ ही साथ देश के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले को भी गोलियों से छलनी कर दिया। और आज भी लगातार उनका जो खूंखार रूप है वो देखने को मिल रहा है। सलमान खान को भी मारने की धमकी तक दे दी है। साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जुल्म करने वाला चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, जुल्म का जो परिणाम होता है, जुल्म का जो रिजल्ट होता है वो बहुत बुरा होता है। हम आप लोगों से आग्रह और विनती करते हैं कि जुल्म का रास्ता बिल्कुल भी अख्तियार ना करें, क्योंकि जुल्म का जो परिणाम होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। हौसला अफजाई के तौर पर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।